बच्चे लाहौर से आ रहे थे और जब वो वहाँ आए उन्होंने केले लिए हैं उनसे, तो 30 रुपए के ऊपर वो झगड़ा हो गया है और उन्होंने बल्ले मारे हैं, सरिये के डंडे भी मारे हैं, ज्यादा मार के, और एक तो वहाँ मौके पे ही खत्म हो गया। वाजिद जौन साहब भाई को पानी पिलाने लगा है तो उससे पीछे से बल्ला मारा। मैं लाहौर से निकला ही हूँ तो 112 वाले तो आए नहीं, वो डॉन साले उनको उठा के लेके गए। पहले ये गए रायपिंड में सरकारी अस्पताल, वहाँ से उन्होंने जवाब दे दिया, बस उन्होंने वो रेफर कर दिया जर्नल में। तो उस हॉस्पिटल से उन्होंने अपनी एम्बुलेंस दी आपको या आप खुद अपनी मदद करते हम हैं? अपनी लेके गए, कोई एम्बुलेंस नहीं दी। मैं सीधा उधर गया हूँ गाड़ी लेके जहाँ ये वाकया हुआ है। फ्रूट की रेहड़ियाँ उधर खड़ी हैं, उधर कोई बंदा नहीं, 2-3 पुलिस वाले खड़े हैं। मैंने उनके पूछा भी इधर ये वाकया हुआ, आप इधर खड़े, कोई बंदा नहीं पकड़ा? उन्होंने ये मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने 15 पे कॉल की, कोई पुलिस नहीं आई। घंटा पुलिस नहीं है? नहीं आई। इतने बड़े बकुए के बाद? हाँ जी, जैनवन मुलजिम हवालात में बंद था और मगर ये FIR दें, उन्होंने कोई FIR नहीं दी। दूसरा दिन हो गया, सुबह 10 बजे मैं फिर गया हूँ चौकी पे। उसने कहा कि आप चौकी आ जाएं। जब मैं चौकी के करीब गया हूँ तो मुझे फोन आ गया भी आपका भतीजा डेथ हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ मलिक और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन बताएंगे कि एक रोज़ कबल रायवंड के इलाके में एक दिलखराश वाक़या पेश आया, जहां पर दिन दिहाड़े 2 भाइयों को बड़ी बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और तशद्दुद के दौरान एक भाई जो है वो मौके पे ही दूसरे भाई की गोद में दम तोड़ गया, जबकि दूसरा भाई जब उसको अपने भाई के लिए चीखा पुकार कर रहा था, मदद की अपील कर रहा था, उसको पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था, तो इसी दौरान ज़ालिमों ने आके पीछे से फिर उस पर वार किया एक बैट का, और बैट उसके सर पर लगा और वो भी शदीद ज़ख्मी हो गया। उसकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वक्त हम जो मुतासरीन हैं, वो जो 2 नौजवान हैं, एक जो ज़िंदगी की बाजी हार गया, दूसरा मौत की कश्मकश में अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की बाजी के साथ झूल रहा है, वो हम उनके घर पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर उसके वालिद, उसके भाई और अजीज़ो क़रीब सारे इकट्ठे हैं। आज एक भाई का तो जनाजा हो गया है, वालिद और सारे अहबाब जो है वो दुआ कर रहे हैं कि दूसरा बेटा उनका बच जाए। बात करते हैं, उनके वालिद से हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, अफसोस हुआ आपके बेटे का जी बहुत। कुछ बताएंगे कि वाकया कैसे हुआ? ये सर जी ऐसे वाकया हुआ है, बच्चे लाहौर से आ रहे थे और जब वो वहाँ आए उन्होंने केले लिए हैं उनसे, केले लिए हैं तो 30 रुपए के ऊपर वो झगड़ा हो गया है और उन्होंने बल्ले मारे हैं और उन्होंने जनाब सरिये के डंडे भी मारे हैं और बट्टे भी मारे हैं और ज़्यादा मार के, और एक तो वहाँ मौके पे ही खत्म हो गया। वाजिद जौन साहब भाई को पानी पिलाने लगा है तो उससे पीछे से बल्ला मारा है और वीडियो भी उसकी ज़ारा होगी। लेकिन हम ये कहते हैं जी हमें इंसाफ मिलना ये चाहिए। बताएं आप करते क्या है? मैं एक छोटी सी दुकान है जी मेरी दूध की, वहाँ बाकी वो और बच्चे मजदूरी करते हैं। आपके ये बच्चे पढ़े लिखे थे, पढ़े हुए थे, ये कितना पढ़े हुए थे? वाजिद पढ़ा था 11वीं में, 12वीं में से फेल है वाजिद वो जो इंतकाल कर गया। जी। और बाकी तो राशिद? राशिद तो 5-6 जमात पढ़ा था। कितने बच्चे हैं आप? मेरे बच्चे जी 7 बेटे हैं, 1 बेटी है, 2 माजूर हैं उनमें से। अब ये बताएं कि जब ये सारा वाकया हुआ आपको कैसे इत्तला मिली, आप कैसे गए? ये और हम जो अदारे थे, जिस तरह मौके पे 1112 आई कि नहीं आई? नहीं 22 नहीं आई। ये ऐसे भाई ने, हमें तो किसी ने फ़ोन किया वहाँ से, मेरे बेटे को फ़ोन किया है, वो उनको नंबर लिया है बाजी से पहले, उनको बल्ला मारने से पहले उन्होंने नंबर लिया है। वो बाद में वहाँ आए, लोग इकट्ठे थे वहाँ, जैसे वो आया है उसने सिर में बल्ला मारा है। उस बच्चे ने मेरे बड़े बेटे को फ़ोन किया है, बड़े बेटे ने फिर मुझे फ़ोन किया है लाहौर। मैं लाहौर से निकला ही हूँ तो 112 वाले तो आए नहीं, वो डॉन साले उनको उठा के लेके गए, डॉल्फिन वाले? डॉन सिंह वाले। वहाँ पे इतने लोग थे, मैंने वीडियो देखी है, मैंने मौके का मुलाहिजा भी किया है और लोगों ने कहा है कि हमने 1112 जो बनाई गई है ना, वो एक रिस्पॉन्स यूनिट होता है जो पहले रिस्पॉन्स करता है जी हादसे की सूरत में। जी। मैं हैरान हूँ, इतना बड़ा हादसा हुआ, 1112 अगर आ जाती तो क्या पता आपके बेटे की जान बच जाती। हो सकता था ये भी, वो नहीं आए या किसी ने फ़ोन नहीं किया, हमने तो नहीं किया उनको, हमें तो बाद में पता लगा है। जब वो पहुंच गए अस्पताल उन्होंने जवाब दे दिया। हॉस्पिटल गए थे जब पहले ये गए रायपिंड में सरकारी अस्पताल, ड्राइवर में? वहाँ जी। पर क्या हुआ? वहां से उन्होंने जवाब दे दिया, बस 1-2 टीके लगा के पट्टी करके। वहां से फिर हमने दोनों बेटों को ड्राइवर लेके थे? दोनों बेटों को फिर वहां से हमने जनाब ये उन्होंने रेफर रायवंड कर हॉस्पिटल ने इलाज नहीं किया? नहीं किया, रायवंड हॉस्पिटल ने इलाज नहीं नहीं किया जी, उन्होंने वो रेफर कर दिया जर्नल में। जबकि हमारे जो वजीर साहिबान हैं वो कहते हैं कि तमाम जो इलाकों में, छोटे ज़िलों में जो अस्पताल हैं, जो छोटे इलाकों में, देही इलाकों में हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जी उन सबको जो है वो अपग्रेड कर दिया गया है।
तो इतना बड़ा हादसा हो गया क्या रायगढ़ हॉस्पिटल में कोई तिब्बी इमदाद की जो फर्स्ट एड नहीं मौजूद थी कि आपके बच्चों को बचा सकती है? कोई भी नहीं था वहाँ, किसी ने भी नहीं, कोई बस उनको टीके लगा दिए और पट्टी कर दी और उनके फौरी उसी टाइम निकाल दिए, 15 मिनट बाद ही निकाल दिए। तो उस हॉस्पिटल से उन्होंने अपनी एम्बुलेंस दी आपको या आप खुद अपनी मदद करते हम हैं? अपनी लेके गए हैं, कोई एम्बुलेंस नहीं दी। यानी कि जो रायगढ़ सरकारी हॉस्पिटल है उसने आपको ना एम्बुलेंस दी नहीं जी, ना उनका कोई उनको जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद थी वो दी। यानी कि जो बेटा आपका फौत हो गया था उसको डिक्लेयर कर दिया ये फौत हो गया है। उन्होंने क्लियर नहीं किया था जब हाँ। तक। उन्होंने कहा जी इनको लेके चले जाओ वहाँ, फिर हमने अपनी एम्बुलेंस करवा के और किस उसको नाम ले का गए। हॉस्पिटल हुआ कि जिस अस्पताल में ऐसी ये दवाइयात ही नहीं है, डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर थे वहाँ पे? अब मालूम नहीं भाई, वहाँ है होंगे, नहीं है। जब उन्होंने कह दिया अभी नहीं है तो फिर हम तो वहाँ से चले गए आप वहाँ से चले गए। जी। अब वहाँ से जब आप गए हैं, आप जनरल अस्पताल लाहौर लेके आए हैं? जी, जनरल लेके गए इमरजेंसी आपको में। आते भी कितनी देर लगी होगी? तो यहाँ से पहुँचने में वहाँ 1 घंटा लग गया हमारा। 1 घंटे में वो दोनों भाई जख्मों में लथपथ, खून में लथपथ, बिल्कुल आप साथ थे? बिल्कुल। और ऑक्सीजन भी नहीं लगाया उन्होंने, जो उनका काम था इनको रायपिंड वालों को कि वो लगाना चाहिए था, जो अच्छा, ऑक्सीजन भी नहीं लगाई? नहीं लगाई जी उन्होंने। ये रायगढ़ हॉस्पिटल वालों का काम था जी। यानी कि आप लोग इस इलाके में हैं, यहाँ पे कोई सहूलियत नहीं है? नहीं जी, वहाँ पर भी जो रायगढ़ में वाकई है उधर भी सहूलियत नहीं है? नहीं। ऑक्सीजन तक नहीं लगाई? नहीं लगाएगी जी। अस्पताल ने आपको सिर्फ रेफर कर दिया कि यहाँ से निकाल जाओ? यहाँ से निकल जाओ जी, उन्होंने जनरल उन्होंने आपको प्रेशराइज किया कि निकलो यहाँ से जाओ, या कहा कि ले जाओ? उन्होंने कहा जी यहाँ से जाओ, आप ले जाओ। कोई बड़ा डॉक्टर था वहाँ पर? तो बड़ा डॉक्टर भी नहीं था, छोटा था, या बड़ा भी होएगा तो हम तो अनपढ़ लोग हैं जी, क्या पता हमें उनका। उन्होंने पटियां शटियां करके आपको भिजवा बस दिया? भिजवा दिया अच्छा, जब आप मौके पे गए हैं, जी। आपके बच्चे थे, आपने वहां से हॉस्पिटल चले गए, जी। पुलिस कब आई? पुलिस तो जी बाद में जब हम चले गए ना लाहौर, फिर उन्होंने क्या है, लाहौर वालों ने कहते ये तो पुलिस केस है। हम तो अनपढ़ लोग हैं, हमें तो ये भी पता नहीं था ये पुलिस केस है। फिर उन्होंने क्या है, फिर वहां की पुलिस ने रेफर करवाया है वो वो उस जनरल अस्पताल में एक चौकी होती है, जी। चौकी में गया होगा मामला, जी। चौकी वालों ने फिर रायगढ़ पुलिस को बुलाया, ये गई है पुलिस ये मौके गए, पे? ये गए, फिर बाद में भाई लेके गया है इनको दूसरे। जब एक बेटा आपका फौत हो गया है, जी। ये उसके बाद गए हैं? ये बात गए, दूसरे दिन गए हाँ हैं। जी। यानी कि जब बच्चा आपका हॉस्पिटल में था, बहुत हो गया, जब उन्होंने डेड बॉडी हमें नहीं दी, उन्होंने कहा जी रायपिंड वाली पुलिस आएगी तो आपको मिलेंगे। फिर मेरा भाई उनको लेके वहां गया है। क्योंकि एफआईआर में आपने लिखवाया कि मुझे आज टाइम मिला तो मैं थाने गया, इसका मतलब ये थाने ने एफआईआर लिखवाई है आपको? हाँ जी। एफआईआर में आप लिख रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल में गया था, बाद में आज मैं थाने आया हूँ, आज मुझे इतला मिली, आज मैं थाने में नहीं था। जी, हमने उसी दिन भी गए। कितना घंटे लेट हुई है ये वकूआ, कब हुआ और कितने घंटे बाद आपकी एफआईआर हुई है? ये बताऊंगा सर, इसको नहीं पता, मुझे पता। आप क्या है? मैं उसका भाई हूँ। आप भाई हैं? हाँ जी। और चाची हैं? मैं बच्चों के मुझे आप बताएं कि मैं इधर से गया हूँ जी, जब बच्चे कोई मुझे फोन मिला आया है, मैं अपने फार्म पे था, मैं सीधा उधर गया हूँ गाड़ी लेके, कहाँ पे? जहाँ ये वाक्य हुआ है, रायगढ़ वो बम्बे चौक, वो पुली के ऊपर, पुली के ऊपर उधर वाक्य हुआ है, रेडियां लगी हैं, फ्रूट की रेडियां उधर खड़ी हैं, जी। उधर कोई बंदा नहीं, 2-3 पुलिस वाले खड़े हैं। मैंने उनके पूछा भी इधर ये वाक्य हुआ, आप इधर खड़े, कोई बंदा नहीं पकड़ा। उन्होंने ये मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने 15 पे कॉल की, कोई पुलिस नहीं आई। मैंने खड़ा हो गया उधर 15 पे कॉल की, उससे बाद मैं फिर गया हूँ थाने। आपने कॉल जब की हाँ 15 पर, कोई पुलिस डीआईजी नहीं। ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान को नाम सुना होगा आपने? हाँ सुना है, मुझसे क्या है कि आपके पास पहुंच रही है। ठहरे, आपने उनका नाम सुना होगा, डीआईजी ऑपरेशन का। उनका ये कहना है कि जब 15 की कॉल चलती है तो हमारा मौके पे रिस्पॉन्ड टाइम है, ये मौके पे पहुंचने का टाइम है, कोई नहीं, वो 120 सेकंड है। वो ये 1 घंटे भी नहीं गए। यानी कि आपने जब 15 की कॉल की, हाँ कोई भी नहीं गया, 1 घंटा पुलिस नहीं आई? नहीं आई। इतने बड़े बकुए के बाद? हाँ जी, पुलिस नहीं आई। मैं फिर थाने में गया हूँ। अच्छा, वहां से थाना तो बिल्कुल नजदीक है, साथ नजदीक है। फिर मैं थाने गया हूँ, थाने से फिर मुझे चौकी इंचार्ज ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाए, चौकी में बाईपास पे चौकी है। अच्छा। फिर मैं उधर गया, उधर मैंने एक दरखास्त लिखी। उस मंडी के साथ ही मैंने देखा थाना, पीछे थोड़ा सा हाँ। थाना, मेरे ख्याल 2 किलोमीटर दूर है। हाँ तकरीबन 4 किलोमीटर होगा। 4 किलोमीटर। चौकी हाँ। बाईपास से बहुत दूर है। हाँ बाईपास पे गया हूँ मैं। वो कितनी दूर है यहाँ से? वो तकरीबन जो थाने से ना तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर है। यानी कि चौकी इंचार्ज आपको थाना नहीं लेके गया, एसएचओ के पास? हाँ जी, आपको चौकी ले गया बाईपास चौकी भी ले गया। उधर मैं गया हूँ, उधर मैंने दरखास्त लिखवाई है, दरखास्त उसको दी है, मगर जी इसको हमारा एफआईआर दे दें, फौरी दें। एक मुलजम पकड़ा हुआ था। इस पे मैं फैसल कामरान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फैसल साहब, आप रोज खुली चरी लगाते हैं, इन मुतासरा लवाकिन का कहना है कि 15 की कॉल चली, पुलिस नहीं आई, और जब पुलिस आई है तो वो चौकी इंचार्ज आ गया। चौकी और वकुए से 3 से 4 किलोमीटर के फासले पे थाना है वकुए से,
और चौकी जो है वो 8 से 10 किलोमीटर दूर है, तो इनको थाने नहीं लेके गए, इनको चौकी ले गए हैं। चौकी में जाके इनसे आपसे दरखास्त लिखवाई जी। मेरे से दरखास्त ली और मैंने कहा कि ये एक मुलजम भी थाने में पकड़वा दिया था, जैनवन मुलजम, हवालात में बंद था, और मगर ये FIR दें, उन्होंने कोई FIR नहीं दी। दूसरा दिन हो गया, सुबह 10 बजे मैं फिर गया हूँ चौकी पे। ठीक है। उसने कहा कि आप चौकी आ जाएं। जब मैं चौकी के करीब गया हूं तो मुझे फोन आ गया भी आपका भतीजा डेथ होगी। मुझे फोन आ गया भी आपका भतीजा डेथ होगी। मैं फिर उनको बताया भी मेरा भतीजे की डेथ होगी और मैं जा रहा हूँ, मेरे आपने FIR नहीं दी। उनके नहीं, मैं अभी देता हूँ, आप उधर ना जाएं, पहले आप FIR करवाएं, थाने चलें। फिर मुझे वो लेके गया था, आपकी दरखास्त किसने लिखी? वो चौकी इंचार्ज ने। उसने जो दरखास्त आपने लिखी थी या वही दरखास्त जो उसने लिखी थी इसी पे पर्चा हुआ? नहीं, वो जो दरखास्त इशाक साहब ने लिखी थी ना, SI ने, उस पर फिर दूसरे दिन फिर पर्चा कराया। आप उस दरखास्त पे मुतफिक थे, यानी मुतमईन थे? हाँ, मैं मुतमीन था, ये दरखास्त, यही मेरी दरखास्त हो। अब ये पर्चा एक दिन पहले होना चाहिए था, ये पर्चा एक दिन पहले होना चाहिए था कानूनी तौर से भी। अगर वो पर्चा हमारा एक दिन पहले हुआ होता तो 1-2 मुलजम और गिरफ्तार हो जाते। कितना टाइम लगा पर्चा दर्ज होने में? कितना ये टाइम लगा? तकरीबन 40 घंटे कम से कम लगे होंगे। 40 घंटे? हाँ जी, 12 घंटे तो जब नहीं हुआ पर्चा, जब डेथ होगी। 12 घंटे तो जब पर्चा नहीं हुआ। फैसल साहब, आप सुन रहे हैं कि 40 घंटे के बाद ये हीनियस जो FIR है वो दर्ज हुई है, और आप डेली खुली चरी लगाते हैं और मौके पे हर अफसर को लाइन पे लेते हैं, लेकिन आज भी जो आपकी जो पुलिस है वो रवायत बरकरार रखे हुए कि FIR डिले टैक्टिक्स वो यूज़ करती है। उम्मीद है आप अगर ये प्रोग्राम देखेंगे तो आप इस पर नोटिस लेंगे कि FIR। जब ये मैं दरखास्त उधर दे के चले गया, मुझे कहने लगे कि एक अपना मुलाजिम ले जाएं, आप डेड बॉडी वसूल करें। एक मुलाजिम मेरे साथ भेज दिया, FIR का नाम पता नहीं है, उधर से डेड बॉडी लिए हम उधर आ गए हैं जिधर ये पोस्टमार्टम होता है। ठीक है, उधर वो कागज नहीं मिले उसको, जो लेते हैं उधर से हॉस्पिटल से, FIR कॉपी नहीं मिली। मैंने फिर फोन किया भी FIR की, मैंने कहा मैं रोड ब्लॉक कर रहा हूँ, मेरे FIR की कॉपी अब तक नहीं हुई। रात के 10 बज गए, FIR कॉपी नहीं मिली मुझे। मैंने कहा मैं रोड ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं कॉल करता हूँ गाँव वालों को और मैं रोड बंद करूंगा। फिर उनके नहीं आप 2 मिनट रुके, अभी आपको मिलती है कॉपी, अभी मिलती है। फिर मैंने आपके MPA को फोन किया, फिर मेरा MPA इस्लामाबाद था, उधर से उसने DSP को फोन किया, फिर हमारे को कॉपी मिली FIR की। फिर उस पर हमारे को फिर नहीं वो हमारा वो पोस्टमार्टम हुआ। रात के 1 बजे मुझे पोस्टमार्टम हुआ मेरा, 4 बजे मैं उसके पास पहुंचा हूँ और रात के 1 बजे मुझे पोस्टमार्टम मिला है डेड बॉडी। इस दौरान आपसे किसी ने पैसे तो नहीं मांगे? नहीं, पैसे नहीं मांगे, ये गलत बयानी नहीं करेंगे हम, पैसे नहीं मांगे हमसे। तो मैं क्या, ये जो पुलिस वाले जो तंग कर रहे थे शायद पैसों के लिए तंग ना कर ना रहे ना ना, पुलिस वाले ने किसी ने पैसे नहीं लिए। जो मुलाजिम मेरे साथ था उसने खाना भी अपनी जेब से खाया। थे? मान लिया। हाँ जी, लेकिन पैसे नहीं लिए उसने। FIR के लिए उन्होंने, हाँ, FIR नहीं हुई, ये मेरे गिला भी है और मैं वजीर आला से भी ये बात करूंगा कि हमारा हक भी हमारे मिले और FIR भी हमारी टाइम पे नहीं हुई। टाइम पे FIR, अगर टाइम पे FIR हो जाती तो हमारे डेड बॉडी भी हमको टाइम पे मिल जाती, बंदे भी पकड़े जाते। बंदे भी पकड़े जाते। बंदे ऑन रोड उस टाइम तो फारग थे, बंदे बैठे थे बेडर थे। जब उन्होंने को पता लग गया भी हर चीज इनकी FIR होगी, फिर तो वो भाग गए। अभी ये मेरी ये गुजारिश है कि मेरे भतीजे, एक तो बिल्कुल फौत हो गया है, दूसरा भी मैंने हमारी जेन से तो वो भी फारग है। उम्मीद नहीं है हमने, डॉक्टर ने मुझे बता भी दिया है भी इसका जो दिमाग है ये डेड हो चुका है, ये नहीं बचेगा। और वजीर आला से ये मेरी गुजारिश है कि ये मुलजम पकड़ के इनको फौरी चौक में मारे जाएं, जो हमारे साथ काम हुआ है। अच्छा, एक नया महकमा बना है CCD। हाँ जी, उसके एक नया डिपार्टमेंट है, उसका नया हेड है, एडिशनल है ये हाँ जी। सुहेल जफर चट्टा साहब उसको हेड कर रहे हैं, और उनका टारगेट ही यही है कि जहाँ पे जुल्म ज्यादती है वहाँ पे CCD होती है। उसके हवाले से मैसेज आप उसको मैसेज यही दूंगा, ये मेरा केस उनको दें और ये बंदे पकड़ के इनको फौरी उसी चौक में लाके गोली मारें। ये मेरा मुतालबा है और मेरे ये सब गांव वालों का ये मुतालबा है, पूरे इलाके का। और ये ना हुआ तो हमारे साथ ज्यादती है, ये होना चाहिए। लोगों के भी तो काम हो रहे हैं ना, हमारे गरीब हैं तो हम इसलिए ही होंगे। यानी कि आपकी FIR भी 40 घंटे बाद हुई? हाँ जी, और बड़ी मुश्किल से आपकी FIR हुई, फिर आपका पोस्टमार्टम भी बड़ा लेट हुआ, डेड बॉडी भी लेट मिली वो आपको। भी मेरा MP आया है, उसने मुझे डेड बॉडी दिवाई है, नहीं तो दे ही नहीं रहा था डॉक्टर। आपके MPA ने फोन किया, फिर ही FIR हुई? MP मेरा खुद उधर आया डेड बॉडी के पास। MP मेरा इस्लामाबाद से डेड बॉडी के पास आया है, उसने डॉक्टर को फोन किया है, डॉक्टर की बेइज्जती की है, फिर वो आया है। राशिद तुफैल
यानी कि इसका मतलब है एमपीए साहब अगर ना इन्वॉल्व आते ना तो हमारे को होते, आज भी डेड ना बॉडी नहीं मिलनी थी। एफआईआर भी नहीं होनी थी और आपको डेड बॉडी भी नहीं नहीं मिलनी मिलनी थी, बिल्कुल भी नहीं मिलनी थी। अच्छा, ये बताइए, अभी तक पुलिस ने क्या किया है कि आपकी अब पुलिस ने वो जो अभी एक तक मुलजिम हमने पहले के दिन पकड़वाया है ना, पकड़ के दिया है हवालात में, वो ये उसकी तफ्तीश नहीं की, कोई बंदा नहीं पकड़ा। अगर पकड़े तो वो ऐसे ही पकड़े चलते फिरते। कितने मुलजमान हैं आपके? मेरे 6 मुलजिम है, जो जैनवन मुलजिम है 6 हैं मेरे, जिन्होंने क्या बच्चे नाम में है उनके? उनके जी 2 को तो मैं नाम जानता हूँ, बाकी 4 नाम मालूम है। अवैस और तैमूर है। हाँ जी, ये 2 नामजद है, ये भाई बाकी हैं दोनों? हाँ भाई हैं। आपने इनसे नहीं पूछा इनको क्या मसला हुआ कि 30 रुपए की खातिर उन्होंने एक इंसानी जान जाया कर दी? सर मुझे मिलने भी नहीं दिया, मैं उनसे बात भी करता, मुझे मिलने ही नहीं दिया थानेदार ने, कौन से थानेदार ने? जो उधर था वो चौकी में अपने थाने में। अब मैं तो उसका नाम नहीं जानता। नहीं, आपसे आपकी एफआईआर दर्ज होगी अभी तक जो, क्योंकि उससे पहले बाद हम नहीं गए। पहले जब मेरी पहले FIR दर्ज पहले होगी- एफआईआर दर्ज होती है, वो ऑपरेशन दर्ज करता है, हाँ जी, उसके बाद वो चली जाती है इन्वेस्टिगेशन विंग में। हाँ जी। इन्वेस्टिगेशन विंग ने अभी तक राब्ता नहीं किया आपसे? नहीं वो राब्ता किया है मुझे, अब किया है मुझे, अब बुला रहा है अभी, अब फौरी आओ, एक रेड करना है, अब मैं जाऊंगा। अगर मेरा मुलजिम सही पकड़ लिए तो इंशाल्लाह फिर हमारे को हक भी मिलेगा। यानी कि आप पुलिस से आपसे इन्वेस्टिगेशन विंग ने राब्ता हाँ अब किया है मुझे। ऑपरेशन वालों ने आपके साथ ना, ताल्लुक नहीं किया? ना किया, ना मेरी बात भी नहीं सुनी उन्होंने। आप लोगों की SHO से मैंने फोन भी किया, मैं सर मेरी बात सुने 1 मिनट, उन्होंने कहा जी आप आ जाएं, हो जाएगा आपका, FIR हो जाएगी, दरखास्त दें। अच्छा, एसएचओ साहब ने ये फरमाया? हाँ जी हो जाएगी। डीआईजी लाहौर तो बड़ा कहता है कि एसएचओ फौरी पर्चे देगा, ये करेगा, वो करेगा। नहीं नहीं, मुझसे तो मिला भी नहीं वो। आपसे एसएचओ मिला भी नहीं? ना। वैसे मौके पे आना पसंद भी नहीं किया? ना ना ना, सवाल ही पैदा नहीं, जिधर वाक्य हुआ उधर इनका जाना बनता है, नक्शा बनाते हैं, इतना बड़ा। ये नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन का काम चलो है वो कर देंगे, ये इनका भी काम था, उधर जाते 1-5 पे कॉल हुई थी, इनका काम था, SHO खुद जाता, SI का काम नहीं होता, 1-5 पे SHO का काम होता है उधर जाए। नहीं, बड़ी बड़ी 15 थी ना ये, जिसपे बंदा मर गया। हाँ तो SHO का काम था, DSP का काम था, इनका काम था मौके पे आना, इन्होंने तो परवाह ही नहीं की। नाज़रीन, ये देख रहे हैं कि डीआईजी ऑपरेशन लाहौर के हुक्म पर तमाम डिवीजन्स में खुली कचहरियाँ लगती हैं, लोगों के मसाइल हल किए जाने का दावे किए जाते हैं, लेकिन ये एक बड़ा अनोखा सा केस सामने आया, बड़ा हीनियस केस है ये कि यहाँ पर सरेआम चौक में दिन दिहाड़े 2 भाइयों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं तो हैरान हूँ कि वहाँ पर जो लोग खड़े थे, जिनको मैं वीडियो में देख रहा हूँ, उनमें भी इंसानियत मर गई है। वो इन बच्चों को ये वो जालमाना तरीके से मार रहे हैं, वो किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो उनमें से किसी को पकड़ ले। इतने लोग खड़े थे, सिर्फ सब तमाम वीडियो टिकटॉक्स बनाने में खड़े हुए थे, बेज़मीर लोग मुझे वो लगे हैं। और सबसे बड़ी जो बेज़मीरी वाली बात है वो हमारी फोर्स की है, जो हमारी पंजाब पुलिस जो है, वो कोई ना कोई, अगर अफसरान अच्छा काम कर रहे हो तो वो कोई ना कोई उन पर दाग लगाने में पीछे नहीं रहते। जैसे कि लाहौर में डीआईजी ऑपरेशंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के मसाइल भी हल हो रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी साइल की उन तक रसाई हो जाए, ये गाँव से ताल्लुक़ है, इनका पुलिस से वास्ता पड़ता नहीं है, इनकी उस डीआईजी ऑपरेशन तक रसाई नहीं है, इनकी रसाई थाने तक है। 1-5 की कॉल चली, 1-5 की कॉल चलने के तकरीबन 1 घंटे के बाद भी पुलिस मौके पे नहीं आई, जबकि ये बड़ा बकुआ था। एसएचओ को ये कॉल करते हैं बकौल इनके, तो एसएचओ इनको टाल देता है। उसके बाद इनको एफआईआर जो है वो 40 घंटे का टाइम डिले किया गया। 40 घंटे गुजरने के बाद वो एफआईआर दर्ज की गई, और एफआईआर जब इनको प्रोवाइड की गई तो रात का इतना टाइम था, तो हमारे कानूनी जो मुहाफ़िज़ है उनको ज़रा भी, उनके अंदर भी ज़मीर नहीं है कि वो इन लोगों की मदद कर सकें, ताकि अफसरान की भी कोई गुड बुक में आ सके, लेकिन वो हमेशा ऐसे ही काम करते हैं। शुक्र है इस केस में उन्होंने इनसे पैसे नहीं मांग लिए, नहीं तो कैसे कई केसेस हैं जहाँ पर अभी साइलिन के नुकसान हो गया होता है, उनके भाई अहबाब अल्लाह को प्यारे हो चुके होते हैं और वो पैसे मांग रहे होते हैं, तो वो भी है, एक ऐसे भी पुलिस में जवान है। तो मेरी वज़ीर-ए-आला पंजाब से भी अपील है कि इनके साथ इंतहाई जुल्म हुआ है और इनको इंसाफ फराहम किया जाए, और अपील यही है पुलिस के आला अफसरान की कि इनकी दादरसी की जाए और जो मुल्ज़मान हैं उन्हें पकड़ कर कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी।